नमस्कार, आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं लालगंज लोकसभा के निजामाबाद विधानसभा में उपस्थित हूं। हमारे बीच पूर्व रानीसराय ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद जी मौजूद हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर चढ़ा हुआ है। तमाम पार्टियां जगह जगह जाकर अपने वोटों को आकर्षित कर रही हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच रानीसराय पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज सभी पार्टियां ने अपना अपना नामांकन कर दिया है और दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी में एकदम जुटे हुए हैं। आप भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस बार पहला मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि धर्म के नाम पर वोट होगा कि कर्म के नाम पर होगा? अब की बारी संविधान बचाओ अभियान के नाम पे होगा। संविधान मंथन के नाम पे चुनाव होगा। संविधान रहेगा तो देश रहेगा, संविधान रहेगा तो अधिकार रहेगा, संविधान रहेगा तो सम्मान रहेगा, संविधान रहेगा तो हम अपने अधिकार को जानेंगे, संविधान रहेगा तो हम बोल सकते हैं, संविधान रहेगा तो हम देश को बचा सकते हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा। जिस दिन देश खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जीने का कोई मकसद नहीं होगा। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हिंदुस्तान के हर जाति के लोग देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत एक प्रोग्राम चला के इस देश में एक संदेश दे रहे हैं कि अब की बारी ये मत देखो कौन किस दल से लड़ रहा है। जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ जुड़िए, फिर इसके बाद संविधान बचा रहेगा तो आप लोग लड़ते लड़ाते रहिएगा। नहीं, जैसे यहाँ तमाम लोग बातचीत संविधान को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बना के दिया है। क्या लग रहा है, कैसे आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा? संविधान में जैसे 131 धारा आर्टिकल बदली जा चुकी है और जिसकी सरकार राज्यसभा लोकसभा में रहती है बहुमत में, वो बदलता है, लेकिन संविधान नहीं बदल पाएगा। संविधान तब बदलेगा 1/3 जब पाएगा तब। 370 का नारा दिए, ये बहुत खतरनाक नारा था। 370 लोग समझे कश्मीर की धारा। 370 नारा ये दिए थे 362 पे संविधान बदला जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो 362 पे संविधान बदला जाएगा, 370 ये मांग रहे थे। तो हम लोग पहले में जान गए, हम लोग भी इस भारत की मिट्टी के हैं, एक एक आदमी के बारे में कुछ ना कुछ जान ही जाते हैं। हम लोगों ने इसको परखा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग जुट के एक आवाज उठाई गई और ऊपर वाले की मेहरबानी से पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज गई कि संविधान खतरे में है। इसलिए सब लोग एकजुट होके भाजपा हराओ, इस झूठों को भगाओ, ये अभियान के तहत सब लोग संविधान को बचाने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन ये मानने के लिए भाजपा तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम 400 पार चुनाव जीत रहे हैं। 400 पार अब नहीं, अब बोल रहे हैं, बोलती बंद हो गई। उनका 400 पार था, इंडिया गठबंधन का था कि 400 इनको हराओ, 400 से हराओ, 400 से हराओ। वो 400 पार कर रहे थे ना, 400 से हराओ इंडिया गठबंधन का नारा है। और मैं कहता हूँ ये 14 में कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार 14 में रहा, 2014 में। मैं तो कहता हूँ कि बहुत हुई झूठों की सरकार, अब हटाओ मोदी सरकार। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप लोगों के किस मुद्दे के बेस पे आप लोग वोट मांग रहे हैं जनता के बीच? अब तक मुद्दा ही मुद्दा है। भाजपा वालों ने दिया क्या? सिर्फ मुद्दा दिया है। आज बताइए 15 लाख आया नहीं, अभी 2 करोड़ नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश में 7 साल में 1 को नौकरी बच्चों को मिली। जितने पर्चे होते हैं लीक हो जाते हैं, इसलिए लीक होते हैं कि इनका नौकरी देने का मूड नहीं है। और अगर नौकरी देने का इनका मन होता तो ये प्राइवेट सेक्टर में क्यों देते? सभी चीज को रोडवेज दे दिए, अरे रेलवे दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सब चीज एयरपोर्ट दे रहे हैं ना। इसका एक मकसद है कि संविधान के तहत जो सरकारी रहेगा उसमें आपको आरक्षण देना पड़ेगा। प्राइवेट जब हमारी चीज हो गई तो हम आरक्षण क्यों देंगे? आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं कि हमको आरक्षण न देना पड़े। इसलिए अब की बारी जो बचा खुचा है सब बेच देंगे। आप बताइए 2014 में सबसे टॉप का BSNL हमारे भारत का था, आज कहाँ है? BSNL का 80,000 टावर लगा था। मोदी जी ने जियो को दे दिया, कहा आपको टावर लगाने की जरूरत नहीं है, ये जियो आप इस्तेमाल करो, हमारा टावर लो। जियो बाद में आया, आज 5G चल रहा है। भारत का, इंडिया का BSNL 3G पे चल रहा है। कितना तरक्की कर रहा है हमारा देश। अब हर चीज को हर नौजवान जान गया है, हर लोग जान गए हैं। सिर्फ ये झूठी बात करते हैं, वादा एक पूरा नहीं करना है। हम जब नौजवान बेरोजगार रहेगा, जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो नौजवान अपराधी बनेगा कि शरीफ बनेगा? ये पहले बताइए। आकाश आनंद बार बार घूम के कह रहे हैं अपने जितने सभाओं में, BSP पार्टी के आकाश आनंद बार बार ये बुलडोजर की सरकार है,
तमाम अपने वक्ताओं में काफ़ी भाजपा को निशाना साधते हुए काफ़ी वो किए। लेकिन आप इस समय लालगंज के प्रभारी भी हैं, इस समय सपा के लालगंज के प्रभारी हैं। क्या कितना महत्वपूर्ण है लालगंज लोकसभा जीतना आपके लिए? मेरे लिए जैसे हर बार रहता है, मैं जिसके हर बार रहता हूँ हर बार जीतता भी हूँ ऊपर वाले के यहाँ से, और मालिक चाहेंगे तो आज इन लोगों के आशीर्वाद से अब की बारी भी जीतूंगा, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है, सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं हटेगी तो फिर सब लोग खतरे में हैं। अगर आनंद जी कह रहे हैं कि बिल्डोजर की सरकार है, तो आनंद जी खुल के क्यों नहीं बोलते, क्यों दबे कुचले होके बोल रहे हैं? आनंद जी बेटा रुक जाए चाची, आनंद जी कहते हैं कि बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार। तो आनंद जी को ये कहना चाहिए कि संविधान की नहीं सरकार है, बुलडोजर की सरकार। संविधान के लिए तो हो रहा है सब। अपने वार्डों में काफ़ी उनके पास ऊपर मुकदमा भी हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की सरकार है जो गरीबों दबे कुचले को हक की बात, मुकदमा भी उन पे पंजीकृत करवाए तो लोग। अच्छा, मैं कौन सा कसूरवार था? 11 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मैंने तो आज तक चीटी नहीं मारा। मैंने लोगों को सेवा किया, मेरा इतना कसूर है, मैं लोगों को भला करता हूँ। तो इस सरकार में सिर्फ देखिए, कोर्टों में भी लोड हो गया। फर्जी मुकदमे जब होंगे तो कोर्ट में लोड होगा, वो तो बात की बात है। पहले चुनाव है, चुनाव में जो जनता के हित में सोचेगा, जो देश के हित में सोचेगा, जनता उसके हित में सोचेगी। तो जैसा आपने दरोगा प्रसाद सरोज, यहाँ से दरोगा प्रसाद सरोज के लिए आप वोट मांग रहे, दो बार सांसद थे, क्या कमियां रह गई कि इस बार आप लोग जीत कर चुनाव क्या पूरा करना चाह रहे हैं? क्या कमियां दिखाई दे रही है लालगंज में? लालगंज में कोई कमी नहीं है, जनता साथ है, कोई कमी नहीं। विकास को लेकर क्या दिख रहा है? विकास तो हम लोग सादा किए हैं। आजमगढ़ में हम लोग क्या बताना है कि कौन किया है? आजमगढ़ में समाजवादी ने किया है, उसको कहना थोड़ी, डिफेंस थोड़ी करना है। अब डिफेंस तो उससे होता है जो सत्ता में होता है, जो यहाँ का नेतृत्व करता है। जो नेतृत्व किया यहाँ से वो भाग गया, भाजपा में चला गया, और सरकार भाजपा की है, तो सवाल हमसे थोड़ी होगा, सवाल तो सत्ता से होता है। किस मुद्दे के बेस पे आप लोग वोट मांग रहे हैं जनता के बीच? अब तक मुद्दा ही मुद्दा है। भाजपा वालों ने दिया क्या? सिर्फ मुद्दा दिया है। आज बताइए, 15 लाख आया नहीं, अभी 2 करोड़ नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश में 7 साल में 1 को नौकरी बच्चों को मिली। जितने पर्चे होते हैं लीक हो जाते हैं, इसलिए लीक होते हैं कि इनका नौकरी देने का मूड नहीं है। और अगर नौकरी देने का इनका मन होता तो ये प्राइवेट सेक्टर में क्यों देते सभी चीज को? रोडवेज दे दिए, अरे रेलवे दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सब चीज एयरपोर्ट दे रहे हैं ना। इसका एक मकसद है कि संविधान के तहत जो सरकारी रहेगा उसमें आपको आरक्षण देना पड़ेगा। प्राइवेट जब हमारी चीज हो गई तो हम आरक्षण क्यों देंगे? आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं कि हमको आरक्षण न देना पड़े। इसलिए अब की बारी जो बचा खुचा है सब बेच देंगे। आप बताइए, 2014 में सबसे टॉप का BSNL हमारे भारत का था, आज कहाँ है? BSNL का 80,000 टावर लगा था, मोदी जी ने जियो को दे दिया, कहा आपको टावर लगाने की जरूरत नहीं है, ये जियो आप इस्तेमाल करो, हमारा टावर लो। जियो बाद में आया, आज 5G चल रहा है। भारत का, इंडिया का BSNL 3G पे चल रहा है। कितना तरक्की कर रहा है हमारा देश। अब हर चीज को हर नौजवान जान गया है, हर लोग जान गए हैं। सिर्फ ये झूठी बात करते हैं, वादा एक पूरा नहीं करना है। हम जब नौजवान बेरोजगार रहेगा, जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो नौजवान अपराधी बनेगा कि शरीफ बनेगा? ये पहले बताइए। आप इस समय लालगंज के प्रभारी भी हैं, इस समय सपा के लालगंज के प्रभारी हैं। क्या कितना महत्वपूर्ण है लालगंज लोकसभा जीतना आपके लिए? मेरे लिए जैसे हर बार रहता है, मैं जिसके हर बार रहता हूँ हर बार जीतता भी हूँ ऊपर वाले के यहाँ से, और मालिक चाहेंगे तो आज इन लोगों के आशीर्वाद से अब की बारी भी जीतूंगा, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है, सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं हटेगी तो फिर सब लोग खतरे में हैं। अगर आनंद जी कह रहे हैं कि बिल्डोजर की सरकार है, तो आनंद जी खुल के क्यों नहीं बोलते, क्यों दबे कुचले होके बोल रहे हैं? आनंद जी बेटा रुक जाए चाची, आनंद जी कहते हैं कि बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार। तो आनंद जी को ये कहना चाहिए कि संविधान की नहीं सरकार है, बुलडोजर की सरकार। संविधान के लिए तो हो रहा है सब। अपने वार्डों में काफी उनके पास ऊपर मुकदमा भी हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की सरकार है जो गरीबों दबे कुचले को हक की बात, मुकदमा भी उन पे पंजीकृत करवाए लोग। अच्छा, मैं कौन सा कसूरवार था? 11 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मैंने तो आज तक चीटी नहीं मारा। मैंने लोगों को सेवा किया, मेरा इतना कसूर है, मैं लोगों को भला करता हूँ। तो इस सरकार में सिर्फ देखिए, कोर्टों में भी लोड हो गया। फर्जी मुकदमे जब होंगे तो कोर्ट में लोड होगा, वो तो बात की बात है। पहले चुनाव है, चुनाव में जो जनता के हित में सोचेगा, जो देश के हित में सोचेगा, जनता उसके हित में सोचेगी। तो अच्छा, मैं कौन सा कसूरवार था? 11 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मैंने तो आज तक चीटी नहीं मारा। मैंने लोगों को सेवा किया, मेरा इतना कसूर है, मैं लोगों को भला करता हूँ। तो इस सरकार में सिर्फ देखिए,
कोर्टों में भी लोड हो गया। फर्जी मुकदमे जब होंगे तो कोर्ट में लोड होगा, वो तो बात की बात है। पहले चुनाव है, चुनाव में जो जनता के हित में सोचेगा, जो देश के हित में सोचेगा, जनता उसके हित में सोचेगी। तो जैसा आपने दरोगा प्रसाद सरोज, यहाँ से दरोगा प्रसाद सरोज के लिए आप वोट मांग रहे, दो बार सांसद थे, क्या कमियां रह गई कि इस बार आप लोग जीत कर चुनाव क्या पूरा करना चाह रहे हैं? क्या कमियां दिखाई दे रही है लालगंज में? लालगंज में कोई कमी नहीं है, जनता साथ है, कोई कमी नहीं। विकास को लेकर क्या दिख रहा है? विकास तो हम लोग सादा किए हैं। आजमगढ़ में हम लोग को क्या बताना है कि कौन किया है? आजमगढ़ में समाजवादी ने किया है, उसको कहना थोड़ी, डिफेंस थोड़ी करना है। अब डिफेंस तो उससे होता है जो सत्ता में होता है, जो यहाँ का नेतृत्व करता है। जो नेतृत्व किया यहाँ से वो भाग गया, भाजपा में चला गया, और सरकार भाजपा की है, तो सवाल हमसे थोड़ी होगा, सवाल तो सत्ता से होता है। हम तो जनता के सवाल को लेकर जनता आपके सामने है। ये थे हमारे राष्ट्र के बारे में। क्या देखकर आप लोग वोट करेंगे इस बार? प्लास्टिक के चाउर में रख देते हो। प्लास्टिक का चाउर मिला के दे रहे हो आप लोग? प्लास्टिक के चाउर पा रहे हैं? हाँ। किसको वोट करेंगे? नौकरी वाले मुलायम के। इस बार मुलायम को साइकिल पे वोट देंगे? क्या दे दिया है साइकिल वाले आप लोगों को? साइकिल पे वोट करेंगे? महंगाई कम करेंगे। हाँ, महंगाई कम करेंगे। हाँ, महंगाई पे आप लोग वोट करेंगे? संविधान बदला था। हाँ, संविधान। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय इसरार अहमद जी थे, आप लोगों के साथ बैठक किए हैं। जैसे क्या लग रहा है, इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या लग रहा है? 100 सत्ता परिवर्तन होगा। आप नवयुवा हैं, नवयुवक हैं, नवयुवकों के बारे में क्या जानते हैं? जैसे क्या समझ रहे हैं? बस यही समझ रहे हैं कि जो अभी हमारे प्रमुख चाचा जी बोले हैं कि पेपर करा के लीक करा देते हैं, नौकरियां देते नहीं हैं, यही है। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? अब की बार जो संविधान बचाने के मुद्दे पे वोट होगा। संविधान बचाने के मुद्दे पे वोट होगा। जैसा कि तमाम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि इस बार संविधान बचाओ अभियान के तहत ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गांव-गांव लोगों को जागरूक जाकर कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पर लोग घर घर जा जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, मैं हूँ मनोज कुमार। बंद कर बाबू।